हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और आज जो हमारी वीडियो है, बेसिकली इसमें मैं आपको दो डिफरेंसेस बताऊंगी जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इंग्लिश में, दैट इज़ अदर एंड अनदर। पर इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी आज भी। ये कहानी एक राजा की, एक राजा जो कि बहुत बड़ा दरबार का मालिक था। और एक बार क्या हुआ, उसके दरबार में एक विदेशी आया और उसे बहुत ही सुंदर सा, बड़ा सा, विशाल सा पत्थर दिया। और जिस पत्थर को देखकर वह राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ मंत्री, और इसे एक मूर्ति बनाने वाले के पास लेके जाओ और उसे कहो कि महाराज ने कहा है अगले 7 दिन बाद इस पत्थर की विष्णु की मूर्ति को महाराज मंदिर में स्थापित करेंगे। इस पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए उसको 50 गोल्ड के कॉइन्स देने थे। मंत्री ने राजा का आदेश सुना और वह मूर्ति बनाने वाले के पास चला गया। मूर्ति वाले ने इतना विशाल पत्थर देखकर और अपने 50, क्योंकि उसको सोने के कॉइन मिलने थे, वो बहुत प्रसन्न हुआ। और उसके मंत्री के जाने के दौरान तुरंत बाद वह काम में लग गया। उसके बाद उसने अपनी हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा। उसने बार बार हथौड़ी चलाई उस पत्थर पे, बार बार हथौड़ी चलाई, और ऐसे करते करते उसने 50 बार हथौड़ी चलाई, पर पत्थर नहीं टूटा। पत्थर तो टस से मस भी नहीं हुआ। तो उसने सोचा, मतलब वो अगला एक हथौड़ी चलाने ही वाला था पत्थर पे, तो उसने सोचा कि जब 50 बार में नहीं टूटा तो क्या ये इस बार मारने में होगा। और उसने वह पत्थर दोबारा से मंत्री के पास ले गया और उसे वापस कर दिया और कहा कि भाई मुझसे ये नहीं बन पाएगा। पर क्योंकि उसे तो यह आदेश पूरा करना ही था, महाराज ने जो कहा था, तो उसने अपने ही गांव के पास एक और मामूली सा मूर्ति बनाने वाले को वह पत्थर दे दिया और उसको बिल्कुल वही बात कही जो महाराज ने उसको कही थी। और मूर्ति बनाने वाले ने अपनी हथौड़ी उठाई और जब एक बार और मारा तो वो पत्थर टूट गया। तो इस बात से मंत्री को लगा कि अगर उसने, उस मूर्ति वाले ने, जिसको उसने पहले मूर्ति पकड़ाई थी, ये पत्थर पकड़ाया था, उसने एक बार और प्रयत्न किया होता तो ज़रूर ये जो 50 सोने की मुद्राएं इसको मिलनी थी वो ज़रूर अब उसको मिलती। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी क्या करना है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है उसको बार बार करना है, बार बार करना है, तब तक करते रहना है जब तक कि आपको वो चीज़ आना जाए। तो आई होप आपको ये स्टोरी ज़रूर समझ में आई होगी। और अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको सिनोनिम्स पढ़ाए थे। तो जो सिनोनिम्स है उसमें से आज का एक वर्ड का मुझे आप मीनिंग रिप्लाई करेंगे, दैट इज़ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल जो है उसका सिनोनिम क्या होता है आपने कमेंट करके बताना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में से समझाया था। सो द टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन अनदर एंड अदर। द फर्स्ट थिंग इज़, जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ मीनिंग, कि मतलब क्या होता है अनदर का और अदर का। देखिए, पहला वर्ड हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अनदर। द वर्ड अनदर मीन्स समवन और समथिंग एल्स, कुछ और। समझ में आ रहा है? कुछ और। इट इम्प्लाइज द अदर वन विच कैन बी सेम और डिफरेंट। देखिए, अनदर जो है वो किसकी बात करता है, जो चीज़ अवेलेबल है उससे हटकर कोई और चीज़ की बात कर रहा है।
मान लीजिए आपके पास 4 ड्रेसेस हैं, पर आप किसकी डिमांड कर रहे हो, कोई और अलग 5वीं की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, अनदर यूज़ हो रहा है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसके बाद जो है दैट इज अदर। अदर मतलब क्या होता है, अदर इम्प्लाइज समवन और समथिंग विच इज़ नॉट सिमिलर टू द वन प्रीवियस और स्पेसिफाइड और नोन। मान लीजिए आपके पास क्या है, यू हैव 4 टॉयज़, 4 टॉयज़ हैं, 1 2 3 और 4। तो अगर आप अपने दोस्त को दिखाते हो कि मेरी ये पहला टॉय ऐसा है या ये चीपर है, तो आप क्या कहोगे, मेरा जो बाकी टॉय है, बाकी मतलब अदर। अदर कब होता है, अवेलेबल वन में से बात करते हैं, जो अभी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है, जो प्रेजेंट है, उन्हीं में से की बात कर रहे हैं। तो हमें जो यूज़ करना होता है तब क्या यूज़ करते हैं, अदर यूज़ करते हैं। और अनदर के लिए हम जो हमारे पास है उससे हटकर किसी और की बात कर रहे होते हैं, जो मतलब बिल्कुल डिफरेंट की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ है, अनदर। अब यूजेस के बेस पे भी देख लेते हैं। देखिए यूजेस की अगर बात करें तो अनदर, देखिए एन, अनदर कैसे बन रहा है, ए एन से बन रहा है। तो ए एन जैसे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल्स में, ए होता है, एन होता है, द होता है, तो एन हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, याद रखिएगा। एंड अनदर मतलब क्या है, अनदर में क्या है, हमेशा सिंगुलर नाउन यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि अनदर पेन होगा, अनदर पेन्स नहीं होगा। आई वॉन्ट अनदर पेन, नॉट अनदर पेन्स। क्यों, क्योंकि हम हमेशा यूज़ क्या करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम प्लूरल नहीं यूज़ करेंगे। बट अगर आप प्लूरल यूज़ करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, जैसे कि आई वॉन्ट 3 पेन, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या है, 3 के थ्रू हमने नंबर के थ्रू क्या कर दिया, यहाँ पे प्लूरल कर दिया है। तो ये चीज़ याद रखना है कि अनदर के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन करते हैं। और आई होप नाउन आपको पता होगा, नेम, प्लेस, थिंग, है ना, जिसके भी जैसे पता ही आपको। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करिए, तो मैं इस पर भी एक वीडियो लाऊंगी। नेक्स्ट अगर बात कर ले हम इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर प्लूरल अदर की बात करें तो अदर हमेशा किसके साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में अगर बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पता है जैसे नाउन हो गया है, प्रोनाउन हो गया है, कंजक्शन हो गया है, ठीक है, उसके बाद जो डिटर्मिनर हो गया है, एडजेक्टिव हो गया है, ये सारे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक स्पीच का जो हिस्सा है। क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें अनदर की, तो अनदर क्या है, डिटर्मिनर और प्रोनाउन की तरह यूज़ हो जाता है। लेकिन जो अदर है उसे हम डिटर्मिनर, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव तीनों की तरह यूज़ कर लेते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट आपके पास हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में अगर हम पहले देख रहे हैं अनदर के, तो अनदर की बात करें, पहला आपके पास है आलिया टुक एडमिशन इन अनदर स्कूल, मतलब किसी और स्कूल में, फॉर बेटर स्टडीज। कैन आई हैव अनदर आइसक्रीम, एक आइसक्रीम उसके पास है और वो किसी और आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है, मतलब अवेलेबल वन में से नहीं कर रहा है। आई डोंट थिंक देयर इज़ अनदर वे टू रीच द होटल। गॉट इट। तो ये 3 मैंने जो है आपको एग्जाम्पल अनदर के भी बता दिए। अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल दैट इज़ अदर। देखिए अदर के एग्जाम्पल अगर हम देखें, डिड यू लाइक दिस ड्रेस और अदर वन, मतलब उसके पास जो भी ड्रेसेस हैं उसी में से कह रहा है कि जो उसने दिखाई ड्रेस तुम्हें क्या वो अच्छी लग रही है, या फिर जो अवेलेबल है उनमें से कोई और। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, डोंट थिंक मोर अबाउट, ओके, डोंट थिंक मोर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया है, अदर यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, वन बॉय इज सिटिंग, एक मिनट, या वन बॉय इज सिटिंग इन द वेटिंग रूम वाइल द अदर वन इज गिविंग एन इंटरव्यू। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे उन्हीं में से एक क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, और उनके बाकी बचे हुए, तो रिमेनिंग वन मतलब अवेलेबल वन में से ही बात हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये जो मैंने एग्जाम्पल समझाए हैं
और जो है आपको इसकी डेफिनेशन समझाई है, इसका यूज़ समझाया है, आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ गाइस इसे शेयर करिए और अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।